नमस्कार। पतंजलि योग सूत्र के पाद 2 में सबसे पहले प्रार्थना। योग में सबसे पहले प्रार्थना का प्रावधान है और अभी हम पतंजलि जी की प्रार्थना करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पाताञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम पतंजलि जी से प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने चित्त की शांति के लिए योग का वरदान दिया है, शरीर के लिए मलम दी है और बोलने के लिए पदों का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 साधन पाद। इसमें 55 श्लोक या 55 सूत्र हैं और इसमें किस चीज की बात होती है उसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। कुल सूत्र 55 योग का अभ्यास और अष्टांग योग की बात होगी। बहुत विस्तार से यहाँ अष्टांग योग की बात होती है और मुख्य विषय अष्टांग योग के अलावा किन चीजों की बात होती है साधन बाद में। सबसे पहले क्रिया योग की बात होती है कि क्रिया योग क्या है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। फिर पंच क्लेशों की बात होती है, कर्म के सिद्धांतों और उनके प्रभावों की बात होती है और विवेक ख्याति की भी बात होती है। अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों का वर्णन इस पाद में किया गया है और प्रत्याहार को भी अच्छे से बताया गया है। सबसे पहले सूत्र में क्रिया योग की बात होती है और क्रिया योग के बारे में बताया जाता है कि क्रिया योग कौन से 3 तत्वों से मिला है। 3 तत्व हैं तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तप क्या है? तप यानी द्वंद्व, जैसे सुख दुख, गर्मी सर्दी। हमें कभी अचानक से सर्दी लगती है, अचानक से गर्मी लगती है, हमें दुख का आभास होता है, हमें सुख का आभास होता है। उन सब को सहन करने की क्षमता को विकसित करना तप है। स्वाध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण करना और साथ ही शास्त्रों का अध्ययन करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने खुद के बारे में और जो लिखा गया है उनके बारे में। ईश्वर प्राणिधान शायद हम पहले भी जान चुके हैं, अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति का भाव। और हम समर्पित नहीं हो पाते हैं जिंदगी में ईश्वर के प्रति, क्योंकि हम बार बार ईश्वर की तरफ देखते हैं। अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है हमारी जिंदगी में तो हम ईश्वर से बोलते हैं, हे ईश्वर आपने क्या कर दिया, हे ईश्वर ये क्यों हो गया, ये हे ईश्वर ये किस लिए हो गया। और ये मध्यम कोटि के साधकों के लिए है। जो साधक इस मार्ग पे चलेंगे उन्हें भी ज्ञान और कैवल्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद कलेशों और उनके निवारण की बात की गई। 5 कलेश कौन से हैं पतंजलि जी के द्वारा बताए गए। 5 क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जब हम बात करते हैं अविद्या, इसे मूल माना गया है बाकी सब क्लेशों का भी। अज्ञानता ही हमारे सभी बाकी क्लेशों का कारण भी बनता है। और हम जानते हैं अस्मिता अर्थात अहंकार, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी नफरत या ईर्ष्या की भावना रखना और अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। और क्लेशों को निवारण करने के लिए भी उन्होंने बताया गया है कि अभ्यास के माध्यम से इन्हें कमजोर किया जा सकता है
और ध्यान और विवेक से इनका पूरी तरह से समापन किया जा सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि क्लेश हमारी मानसिक बाधाएं हैं। जैसे हमने बात की थी हमारे वृत्तियों की, उन वृत्तियों के आगे क्लेश जो है ये भी हमारी मानसिक बाधाएं हैं। उसके बाद इस पाठ या पाद में कर्म और उसके फलों की बात होती है। कर्म के संस्कार और उनके फलस्वरूप हमें जो जन्म जन्मांतर की प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, यानी हमारा बार बार जीवन होता है, हम बार बार पैदा होते हैं, मरते हैं, और कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए क्लेशों का नाश आवश्यक है, और जो योग अभ्यास से ही संभव है, ये हमें महर्षि पतंजलि बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि कर्म और उनके परिणाम क्या होते हैं। वो ये बताते हैं कि हमारे कर्म, हमारे उनको और जो उनके फल हैं, हमारी भविष्य की परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं, और ये इसी को हम शायद प्रारब्ध कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म हमारे दुख सुख का कारण बनते हैं। जब व्यक्ति विवेक प्राप्त करता है, विवेक अर्थात हमें ये दृष्टि की प्राप्ति होती है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और हम इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो क्लेश समाप्त हो जाते हैं और जीवन मृत्यु का चक्र भी खत्म हो जाता है। उसके बाद अष्टांग योग की बात होती है सूत्र 29 में, पाद 2 साधन पाद में। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है अष्ट अंगाणी। किस चीज के? योग के। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग महर्षि पतंजलि के अनुसार इन 8 अंगों का समन्वय है। और यम को बहुत विस्तार से वे बताते हैं। 5 जो प्रमुख या 5 जो यम है, यानी हमारा सामाजिक आचरण, वो है अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 ही हैं। शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रानिधान। शौच हम जानते हैं, खुद को प्योर करना, और यम जो है सामाजिक आचरण है, और नियम जो है हमारे व्यक्तिगत आचरण है खुद के लिए। प्राणायाम क्या है? श्वास नियंत्रण या श्वास का विस्तार करना। हमारी जो जीवन शक्ति है, हमारी जो प्राण रूपी शक्ति है, उसका विस्तार करना, उस पे अपना नियंत्रण बनाना, ताकि हमारे मन और शरीर की उथल पुथल शांत हो जाए। प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण। हम सारी जिंदगी बाहर की तरफ देख देख कर परेशान होते रहते हैं, बाहर के विषयों में हमारा ध्यान लगा रहता है। बाहर के विषयों से ध्यान को हटाकर अंदर की ओर लगाना, यही हमें ध्यान के लिए तैयार करता है। और इस प्रत्याहार, जब हम अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो हम धारणा के लिए यानी एकाग्रता के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा चित्त किसी भी एक विषय या बिंदु पर केंद्रित करना होता है हमें, और उसके बाद ध्यान और समाधि की ओर हम अग्रसर होते हैं। और विवेक ख्याति की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अष्टांग योग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि द्वारा हमारे चित्त की शुद्धि होती है, और हमें उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्यान गहन चिंतन और स्थिरता की तरफ ले जाता है। समाधि चित्त की पूर्ण शांति और आत्मा के अनुभव की अवस्था है, और यही हमारा अष्टांग योग है। उसके बाद हम बात करते हैं लक्ष्य और दिशा साधन पाद की। साधन पाद का लक्ष्य है हमारे अनुशासन को बनाना और अभ्यास के माध्यम से चित्त की शुद्धि और समाधि की ओर बढ़ना। हमारी दिशा है
कि हम जो मानव मात्र हैं, अज्ञानता और कलेशों से बाहर निकलकर आत्म साक्षात्कार करें और मोक्ष यानी कैवल्य की ओर बढ़े। अष्टांग योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी का संतुलन बनाता है और यही है हमारा पाद 2 साधन पाद। इसके बाद हम चलेंगे पाद 3 पर यानी विभूति पाद। मगर आज के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। आपका दिन मंगलमय हो। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले और आप कैवल्य की ओर बढ़े। धन्यवाद।